एवरीवन वेलकम टू हमको एजुकेशन। मैं शिवानी उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं तैमूर लंग की, जिसे विश्व विजेता या फिर क्रूर शासक के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो तैमूर लंग था उसका भी सपना यही था कि वो पूरी दुनिया को जीत ले। ये चंगेज़ खान की फैमिली से जो उसकी आगे की जो जनरेशन आती है, चंगेज़ खान की फैमिली, उसी में से जो चगताई, मैंने आपको बताया था कि चंगेज़ खान के 4 बेटे होते हैं, उसमें से जो उसका दूसरा बेटा होता है चगताई, ये उसी के जनरेशन में से आगे जो तैमूर है वो निकलता है। देखिए, अगर बात करें तैमूर की और चंगेज़ खान की, तो दोनों की थोड़ी जो स्टोरी है वो सेम है, लेकिन फ़र्क इस बात का है कि चंगेज़ खान एक कुशल रूलर था। उसकी अगर कुछ बुरी आदतें थी तो कुछ बहुत सारी उसकी अच्छी आदतें भी थी, ठीक है। उसकी जो पॉलिसीज़ थी वो आपको दोनों तरह की देखने के लिए मिलेगी। हम कह सकते हैं कि भले उसने भी काफ़ी लोगों को मारा है, लेकिन कुछ हद में, मतलब कुछ बातों में वो तैमूर से बहुत ज़्यादा सही था, ठीक है। एक्सपेंशन वो भी करना चाहता था, एक्सपेंशन तैमूर भी करना चाहता था। लेकिन जब चंगेज़ खान का दौर होता है तो वो कभी भी जो जिस भी डायनेस्टी पे वो रूल कर रहा है या जिस भी एरिया पर रूल कर रहा है, अपने आप को वहाँ पर इस्टेब्लिश करने के बाद वो उस जगह को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलता है। वहाँ पर किसी भी तरह की कोई लूट नहीं होने देता है। किसी भी तरह का जो वहाँ के जो सैनिक होते हैं, अपने जो उसकी आर्मी के जो खुद के रूलर्स होते हैं या फिर जो इनके आर्मी मैन होते हैं, कभी भी उनसे ये नहीं बोलता कि जाके किसी को भी मारो। लेकिन तैमूर के टाइम पे लूट मार करना, किसी को भी मार देना आर्मी के थ्रू, ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ थी, बहुत ही नॉर्मल बातें थी। हम कह सकते हैं कि तैमूर क्या करना चाहता था कि वो एक्सपेंशन तो करना चाहता ही था, क्योंकि वो भी जो उसके डिसेंडेंट थे, चंगेज़ खान की फैमिली से, जैसे मैंने बताया आपको, बिलोंग करता था, तो वो भी कहीं ना कहीं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। तो उसका भी यही सपना था कि मैं भी पूरा सेंट्रल एशिया, पूरा जो सेंट्रल एशिया हो गया, ठीक है, और नीचे जो अगर वो इंडिया की तरफ आता है, चाइना की तरफ आता है, ठीक है, पूरा जो पर्शियन होता है, सीरिया होता है, बगदाद होता है, कि वो सब क्या कर लूँ, अपने एम्पायर में शामिल कर लूँ। और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। वो इंडिया में भी अटैक करता है 1398 में, जब यहाँ पर उस समय जो तुगलक डायनेस्टी थी उसका रूल चल रहा था। नसरुद्दीन जो तुगलक थे वो उस समय यहाँ पर किंग थे, तो वो अपने आप में बड़े वीक रूलर होते हैं। तो तैमूर 1398 में आके यहाँ पर काफ़ी, हम कह सकते हैं कि 1 लाख लोगों के करीब वो यहाँ पर लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारता है, जो हरियाणा के आसपास वाला एरिया होता है वहाँ पर। तो जो तैमूर था, हम कहेंगे कि वो एक्सपेंशन तो करना चाहता था, लेकिन वो चीज़ों को अच्छे तरीके से फिर मैनेज नहीं करता था। उसको अगर आता था तो बस क्या कि धौस जमाना, कि हाँ अब ये एरिया मेरा, अब मैं यहाँ पर पूरी धौस जमाऊँगा, अब यहाँ पर मैं कुछ भी तुड़वा सकता हूँ, कुछ भी बनवा सकता हूँ, ठीक है, और मैं कितने भी लोगों को मार सकता हूँ। लोगों के बीच में एक डर बैठाना चाहता था, ठीक है। तो ये तैमूर की मैंने आपको बात बताई कि किस तरह से कि ये जहाँ भी जाता था बस इस तरह से, मतलब लोगों को एक तरह से गाजर मूली की तरह काटता था। और उस जगह को जीतने के बाद भी ये कोई वहाँ पर कुछ डेवलप करने के बारे में नहीं सोचता था। सिर्फ क्या सोचता था कि किस तरह से लोगों के मन में दहशत फैलाई जाए और अब उसका अगला जो कॉन्क्वेस्ट है वो कहाँ पर होगा। तो चलिए, अपना जो लेक्चर है तैमूर लंग के बारे में पूरा स्टार्ट करते हैं। शुरू करेंगे इसकी अर्ली लाइफ से, ठीक है, एक एक करके सारी चीज़ें जानेंगे। देखिए, मैं ये जो पिक्चर है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये पिक्चर वो है कि जब ये ईरान में जाके अटैक करता है तो वहाँ पर एक सिटी होती है अफसान, बहुत अच्छी सिटी होती है, मतलब हम कहेंगे वेल डेवलप्ड सिटी थी। लेकिन जो उसकी आर्मी थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि उन पर इतना ज़्यादा, हम कहेंगे, एक स्ट्रांग अटैक होगा कि जिस वजह से जो पूरा शहर है वो बर्बाद हो जाएगा। अब इस जगह पर जो नज़र है वो पड़ती है तैमूर की, और तैमूर यहाँ पर पहुँच जाता है अपनी सेना को लेके। तो देखिए, वो यहाँ पर जो लोग होते हैं वो उनको इतनी बुरी तरह से, इतने सारे लोगों को मारता है कि यहाँ पर वो इस तरह से उनके जो सर है, उनकी जो स्कल है, उसके पिरामिड बनवा देता है। और ऐसे पिरामिड ये इस शहर में 28 पूरे 28 टॉवर्स बनवा देता है ये, इस तरह से, जो सिर्फ खाली स्कल के होते हैं। ये हम कहेंगे एक इस तरह से, ये क्या दिखाना चाहता था, ये जो आसपास के जो उस समय के जो और एरिया थे, इसके इस सिटी के आसपास के जो और एरिया थे, तो ये वहाँ पर लोगों के मन में दहशत फैलाना चाहता था कि जिस तरह से मैंने ये हाल करा है, अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे या मेरे गुलाम बनकर एक तरह से नहीं रहोगे तो आपके शहर का भी यही हाल होगा, आप लोगों का भी यही हाल होगा। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर बैठाना चाहता था, क्योंकि देखिएगा, अगर कोई अच्छा राजा है या कोई अच्छा सुल्तान है और वो चाहता है कि वो वहाँ पर अच्छी तरह से इस्टेब्लिश हो जाए, तो वो क्या करेगा, वो ठीक है एक बार अटैक करेगा, लेकिन अटैक करने के बाद जब वो एम्पायर उसका हो जाएगा या वो एरिया उसका हो जाएगा, तो वो वहाँ पर चीज़ों को अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करेगा। वो चाहेगा कि वहाँ के लोग भी उसको एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि उनका मेन वो क्या है कि वो वहाँ के सुल्तान को या वहाँ के किंग को हटाना चाहते हैं खुद उस पोजीशन को लेने के लिए। उसके बाद तो लोगों से उनको अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा अगर उनको वहाँ पर लंबे टाइम के लिए टिकना है। लेकिन तैमूर का ऐसा कोई कुछ नहीं था, वो अपनी अपनी चलाता था। जैसे मैंने आपको बताया कि उसका काम था दोहस जमाना, ठीक है। तो यहाँ पर वो लोगों के मन में बस डर बैठाना चाहता था कि तैमूर नाम का कोई ऐसा इंसान है कि अगर उसकी बात नहीं मानोगे तो सबका ये हर्ष होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा मारकाट करता है, मतलब ये उसका ये था कि वो कभी ना सोचता ही नहीं था कुछ भी करने से पहले कि उसमें कितने लोग मारे जाएंगे, कितने नहीं मारे जाएंगे, है ना, वो सोचता नहीं था। तो यहाँ पर ये जो तैमूर है, हम कहेंगे कि इसकी हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानेंगे इसमें कि जहाँ हमें लगता है कि सही में, मतलब पहले जो रूलर्स हुआ करते थे वो
अपना जो एरिया है उसको एक्सपेंड करने के लिए किस हद तक चले जाया करते थे। तो देखिए पुराने ज़माने में बहुत सारे रूलर ऐसे रहे हैं, हालांकि कुछ बाद में एक सही रास्ते पर भी आए हैं, लेकिन कुछ में से जो कभी सही रास्ते पर आए नहीं उनमें से एक था तैमूर लंग। अगर बात करें तो इसने अपने टाइम पर इतनी ज़्यादा डेथ करी है, ठीक है, यहाँ तक कि जो स्कॉलर्स वगैरह थे इसने किसी को नहीं छोड़ा, सबको मार दिया करता था जो भी इसके खिलाफ जाने की कोशिश करता था, ठीक है। कहते हैं कि 17 से 20 मिलियन पीपल्स को इसने अपनी लाइफ में किल कर दिया था, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हम कहेंगे कि ह्यूमन हिस्ट्री की अगर हम बात करें, जो इसके कॉन्क्वेस्ट थे वो बहुत ज़्यादा टेरिबल थे, ठीक है, क्योंकि किसी को बख्शना था नहीं और मौत भी बहुत ज़्यादा बुरी देता था ये। कहते हैं कि उस समय जो उसने मारे थे, जो लोग मारे थे इसने, ये कम से कम 5% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो तैमूर ने मार दी थी। 17 मिलियन पीपल, ठीक है, 17 मिलियन पीपल बहुत होते हैं, उस समय वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 5% था जो तैमूर लंग ने मारा था। तैमूर की अगर बात करें कि इसका टाइम ऐसा था कि मैंने जैसे आपको बताया कि लोगों में क्या फैलाना चाहता था, सिर्फ दहशत फैलाना चाहता था। देखिए तैमूर लंग की अगर हम डेट ऑफ बर्थ के उससे लेके हम डेथ की बात करें तो 1336 से 1405 तक का जो उसका टाइम है, ठीक है, ये इसकी बर्थ से लेके डेथ तक का टाइम है। और इसको तामिल लेन भी कहा जाता था, ठीक है। तुर्किश और मंगोल, देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि जो इसके डिसेंडेंट थे वो कहीं ना कहीं मंगोल से बिलोंग करते थे। जैसे कि कौन सी फैमिली से था, ये चंगेज़ खान की फैमिली से था, और चंगेज़ खान का रूल कहाँ चल रहा था, मंगोल पे चल रहा था, उन्हीं की जनरेशन में से होता है तैमूर। लेकिन अभी जो उसका ये जो बड़ा हुआ था, ठीक है, और जो उस पर ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस था वो टर्की का था, ठीक है। तो इसीलिए टर्की और जो मंगोल दोनों का मिक्स कहेंगे हम। ये अपनी एक एम्पायर को फाउंड करता है जिसका नाम होता है तिरमिड, ठीक है, इन पर्शिया एंड द सेंट्रल एशिया। और कहाँ पर होती है इसकी एम्पायर, पर्शिया में और सेंट्रल एशिया में अपनी एक बहुत बड़ी एम्पायर ये खड़ी करता है। इसको माना जाता है कि ग्रेटेस्ट नोमैडिक कॉन्क्वायर, क्योंकि जो जिस टाइप से ये बिलोंग करता था उस टाइप के जो लोग थे वो नोमैडिक थे, ठीक है। तो उन्हें अपनी इसकी मैंने कहा जैसे कि स्टोरी सेम होती है चंगेज़ खान की तरह। जैसे चंगेज़ खान छोटी छोटी ट्राइब्स को इकट्ठा करके वो क्या करता है, उनको यूनिटी में लाता है और फिर वो अटैक करता है जगह जगह, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी ऐसे करता है, ये भी ट्राइब्स को इकट्ठा करता है और फिर बाद में धीरे धीरे उसे ही अपनी आर्मी के तौर पर यूज़ करता है। उसके बाद देखिए 20 मिलियन पीपल्स को, जैसे मैंने बताया, अपने कैंपेन के दौरान जब ये अलग अलग जाके एक्सपेडिशन करता है तो अपने कैंपेन के दौरान कम से कम 20 मिलियन पीपल्स को ये मार गिराता है। तैमूर की बात करें तो ये सिया मुस्लिम था, ठीक है, और कंसिडर करता था अपने आप को चंगेज़ खान का, मतलब को जो चंगेज़ खान है उसको अपना रोल मॉडल बताता था। काफ़ी इंस्पायर था ये उनसे, जो उसके खुद के जो डिसेंडेंट थे, ठीक है। और ये चाहता था कि जिस तरह से जो चंगेज़ खान है उसने अपनी लाइफ टाइम, मतलब उसने जब वो जिंदा था, जिस तरह से उसने अपनी जो पॉलिसी थी एक्सपेंशन की उसको फॉलो किया, तो सेम तैमूर भी अपनी लाइफ में वही करना चाहता था। लेकिन कहीं ना कहीं इसने चंगेज़ खान से जो हम कहेंगे ये एक्सपेंशन वाली पॉलिसी है ना, ये सब जो उसके सपने थे वो तो चंगेज़ खान से वो ज़रूर कॉपी कर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं जो चंगेज़ खान को जो दूसरी जो अच्छी चीज़ें थी उसमें, हमने कहा ना उस समय उसकी एक एडवांस थिंकिंग थी कि रिलीजन के नाम पे उसने कभी भी किसी को फोर्स नहीं किया, जबकि वो खुद भी क्या था, वो टैंगिटिव जो द नेचर ऑफ वर्शिप वाला जो रिलीजन था वो उसको फॉलो करता था, ठीक है, जिसे हम टैंगिज्म बोलते थे उस समय, तो वो उसको फॉलो करता था। लेकिन उसके बावजूद भी कभी भी उसने किसी दूसरे जो लोग थे उस समय जो दूसरे रिलीजन को फॉलो करते थे, उसने कभी किसी को फोर्स नहीं किया कि आपको भी वही रिलीजन फॉलो करना है जो रिलीजन मैं फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन तैमूर ने इस्लाम के नाम पर लोगों को बिल्कुल, हम कहेंगे कि छोड़ा ही नहीं है। उसका मानना था कि सब काफिरों को मैं इस्लाम में बदलवा दूंगा और उनको प्योर कर दूंगा। तो ये कैसा प्योरिफिकेशन हुआ भाई, आप सबको मार गिरा रहे हो। तो इस तरह से जो चंगेज़ खान को अपना रोल मॉडल मानता था, हालांकि कभी उससे ज़्यादा कुछ सीखने की कोशिश भी नहीं करी इसने। तैमूर की अगर अर्ली लाइफ के बारे में बात करें तो उसका जो जन्म है वो 8 अप्रैल 1336 में हुआ था। एक सिटी है केश, जिसे आप अब शाह रिबाज बोलते हैं। ये कम से कम 50 माइल साउथ में है समरकंद के, ठीक है। समरकंद आपको पता है सेंट्रल एशिया में है, तो वहाँ से कम 50 माइल साउथ की तरफ आप जाओगे तो वहाँ पर है ट्रांस ऑक्जेनिया, ठीक है। इसके फादर की बात करें, जो तारकगाई बहादुर थे वो इसके फादर थे, बिलोंग करते थे वो बारलास ट्राइब से। तो इसके जो फादर थे वो बारलास ट्राइब से बिलोंग करते थे। तो आप समझ जाइएगा जो तैमूर है वो कौन से ट्राइब से था, बारलास ट्राइब से था। जो उसकी मदर थी वो तगीना बेगम थी, ठीक है। जो बारलास थे वो मिक्स थे, मंगोलियन और टर्किक जो एंचेस्टर थे उनके, जो बारलास जो ट्राइब थी उनके जो एंचेस्टर थे वो मंगोलियन और टर्किश दोनों थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही जो कल्चर था मंगोलिया और जो टर्की का, दोनों का मिक्सअप था ये बारलास ट्राइब जिससे बिलोंग करता था तैमूर, ठीक है। डिसेंडेंट फ्रॉम द हॉटिस ऑफ द चंगेज़ खान एंड द अर्लीस्ट इनहैबिटेंट ऑफ द ट्रांस ऑक्जेनिया। जैसे कि मैंने आपको हर बार जो लेक्चर है उसमें बताया था कि जो बाबर है ना, जो बाबर है वो भी इन्हीं दोनों की फैमिली से बिलोंग करता था, चंगेज़ खान की और तैमूर की। जो बाबर की जो मदर थी वो तैमूर फैमिली से बिलोंग करती थी और जो बाबर के फादर थे वो चंगेज़ खान की फैमिली से बिलोंग करते थे।
ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया है कि इसीलिए जो तैमूर है उसमें भी कहीं ना कहीं वो भी कौन से फैमिली से था, वो भी मंगोल ट्राइब से ही था, है ना, जो चगताई था वहीं से वो बिलोंग करता था, चंगेज़ खान की फैमिली से ही। तो उस पर काफ़ी ज़्यादा असर था उन सब चीज़ों का, क्योंकि उसने बहुत सुना था अपने डिसेंडेंट्स के बारे में कि हाँ वो उनके पूर्वजों ने ये करा वो करा, इस जगह को जीत लिया। तो कहीं ना कहीं उसकी मेंटालिटी पहले से सेट थी कि उसको भी ऐसे ही क्या करना है, एक्सपैंड करना है। Unlike their nomadic ancestor, the Barlas were settled agriculturalist and the trader. ठीक है। देखिए जो दूसरी जो उस समय जो ट्राइब थी चगताई वगैरह, जो मैंने आपको बताया था कि जो चंगेज़ खान था वो अपने चारों बेटों को कर लिए जो उसका एम्पायर होता है उनको डिवाइड कर देता है। बाद में जो चगताई होता है, जिसका सेकंड वाला बेटा होता है, उसकी जनरेशन होती है वो क्या सोचती है कि वो ना थोड़ी अर्बनाइज्ड हो जाती है। अब वो अर्बनाइज इस तरह से होती है कि खुद का एग्रीकल्चर वगैरह शुरू करना, मतलब थोड़ा वो लड़ाई झगड़ों से हटके अपने आप को अर्बनाइज करना शुरू कर देते हैं। उन्हीं में से ये निकलता है जो तैमूर की जो ट्राइब होती है। ठीक है। तैमूर दलीम, देखिए तैमूर को दलीम क्यों कहा जाता है? देखिए तैमूर का मतलब होता है आयरन वैसे तो, ठीक है। और ये जो आयरन है ये तैमूर, ये क्या है, एक टर्किक लैंग्वेज है जिसमें तैमूर का मतलब होता है आयरन। अब तैमूर को लेन क्यों कहा गया है? तो यहाँ पर तैमूर लेन का मतलब होता है कि जिस भी किसी इंसान का मतलब कोई पार्ट है जो क्या है डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसीलिए जो तैमूर था उसका जो लेफ्ट लेग था वो क्या था, वो मतलब वो सही नहीं था, उसका जो लेफ्ट लेग था, ठीक है। अब वो सही इसलिए क्यों नहीं था, क्योंकि एक बार जब वो रेड करने के लिए जाता है, एक बैटल पे जाता है, तो वहाँ पर उसके पैर में जो उसका लेफ्ट लेग होता है उसमें एक एरो लग जाता है, और उसकी वजह से उसका पैर होता है वो कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से प्रॉपरली वर्क नहीं करता था। तो इसीलिए उसकी उस कमी की वजह से तैमूर को तैमूर लंग कहा जाता था। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा क्यों तैमूर को तैमूर लंग बोला जाता है, क्योंकि उसके एक पैर था वो काम नहीं करता था, वो पूरी तरह से मतलब ये एक तरह से जो उसका पैर था ना वो काम नहीं करता था उसका, ठीक है। उसकी जो भी कुछ नर्व्स वगैरह थी वो उस एरो की वजह से प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती थी। आपको सोचिए एक पैर पे इंसान ने इतना कुछ कर दिया, अगर उसके दोनों पैर सही सलामत होते तो फिर तो पता नहीं है क्या ही करता। उसके बाद इसकी पावर के बारे में बात करें हम तो एज अ मिलिट्री रूलर तुर्क ट्रूप्स एंड चगताई तैमूर गेंड एक्सपीरियंस। तो जैसे कि मैंने आपको कहा जो तैमूर था वो बिलोंग करता था चगताई, ठीक है। जो चगताई जो उसकी चंगेज़ खान का जो बेटा होता है सेकंड वाला, उसकी जनरेशन से बिलोंग करता था। तो वहाँ तैमूर ने पावर को गेन करा कैसे? क्योंकि वहाँ पर पहले ये जो छोटी मोटी जो भी आर्मीज़ वगैरह होती हैं वहाँ पर ये आर्मी को ट्रेन वगैरह करता था, और वहीं पर जब इसने आर्मी को ट्रेन करा था तो वहीं पर इसको टाइटल मिलता है, ठीक है। इवेंचुअली ही वॉज प्लेस्ड एट द हेड ऑफ द फोर्स ऑफ 1000 हॉर्समैन। तो जिस जो पोजीशन इसको मिली हुई थी उस पोजीशन के अंडर इसको कम से कम जो 1000 जो हॉर्स मैन थे वो मिले हुए थे, ठीक है। और ये उसे कब मिले थे? जब इन्वेजन होता है, जो खोरासर एक जगह होती है वहाँ पर जब इन्वेजन किया जाता है तो वहाँ पर ये हम कहेंगे कि लीड करता है ये, ठीक है ना, उस बैटल को लीड करता है और वहाँ पर जीत जाते हैं। तो इसी खुशी में इसको ये सब चीज़ें एक अच्छी पोजीशन प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि होता है ना जब कोई आपको जिता रहा है तो उसकी उससे उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि भाई हाँ इसको हाई पोजीशन देनी चाहिए, अब आगे तो ये लेके जाएगा। दिस मिलिट्री सक्सेस प्रॉम्प्टेड तैमूर टू बिकम अ चीफ टेन ऑफ द ट्राइब, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब उसको ट्राइब का चीफ बना देते हैं, ठीक है, उसका हेड बना देते हैं, जो कि कभी उसके फादर करते थे, ठीक है। उस बारलास ट्राइब के जो रूलर कौन थे, जो चीफ टेन थे वो कौन थे, उसके फादर थे तैमूर के। लेकिन अब वो पोजीशन किसके पास आ गई, अब वो तैमूर के पास आ गई, क्योंकि उसने मिलिट्री में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस को हासिल कर लिया था। अगर बात करें जो तैमूर था, जैसे मैंने आपको बताया कि वो अपनी जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करता था चगताई खान्स के अंदर, ठीक है। और उसका धीरे धीरे जो मिलिट्री पर जो कंट्रोल है वो बढ़ता जा रहा था। अब तैमूर चाहता था अपने रूल को स्टैब्लिश करना, वो पोजीशन चाहता था किसकी, जनरल की। अब उसकी जो उम्मीदें थी वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। उसने क्या करा, जो चगताई जो खान था उस समय चगताई जिसके अंडर वो भी काम कर रहा था, अब वो क्या करता है उस चगताई का जो जनरल होता है उसी को हटा देता है, उसको अपना पपेट के तौर पर काम करवाता है और खुद क्या बन जाता है, जनरल बन के बैठ जाता है। उसके बाद जो तैमूर होता है वो अलायंस करता है जो ग्रैंडसन होता है कज़गान का आमिर हुसैन, ठीक है। उसके जो उसका जो सॉरी जो ग्रैंडसन होता है काजगन का, ये काजगन होता है, ये पहले भी इसके साथ बैटल वगैरह लड़ता है जिसमें जो तैमूर है इस काजगन को हरा देता है, ठीक है। अब आगे चल के जो इसी काजगन का पोता होता है ग्रैंडसन, जिसका नाम होता है आमिर हुसैन, अनमैरिड हुसैन सिस्टर। और जो आमिर हुसैन की सिस्टर होती है अलजली, ठीक है, अलजई जो तुर्कंगा, ठीक है, ये नाम होता है उनका, इनकी सिस्टर का। तैमूर आगे चल के इनसे शादी कर लेता है, ठीक है। शादी पहले यही था कि सब कुछ मैट्रिमोनियल अलायंस था, ठीक है, अपने रिश्ते बेहतर करने के लिए ये सब शादी वगैरह कर लिया करते थे। तो आपको समझ आ गया कि चगताई जो खान्स थे उनके अंडर पहले जो तैमूर था अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन बाद में जब इसकी जो पावर है वो मिलिट्री के ऊपर बढ़नी शुरू हो जाती है तो क्या करता है, उस चगताई खान को जो हेड होता है उसका, उसको हटा के जो तैमूर है वो खुद जनरल बन के बैठ जाता है और उसको एज अ पपेट यूज़ करता है। बाद में चल के ये आमिर हुसैन के साथ अपने रिश्तों को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये उसकी बहन से शादी कर लेता है अलजई तुर्कंगा से, ठीक है। देखिए ये मैंने आपको बार बार जो आपको बता रही हूँ, जो चंगेज़ खान था वो इस तरह से जो अपनी एम्पायर है उसको 4 बड़े हिस्सों में डिवाइड कर देता है अपने चारों बेटों के लिए।
ठीक है। अब जो देखिए तैमूर था वो किससे बिलोंग करता, वो यहाँ पर बिलोंग करता था ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो तैमूर था वो अपनी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करता था जो चगताई वाले लोग थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो तैमूर था वो भी इस चगताई क्लैन का ही हिस्सा था। तो यहाँ पर ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आगे चल के फिर जैसे ही ये सब चीज़ें यहाँ पर ये सबसे पहले चगताई को जीतता है और फिर आसपास जो और एरिया होता है इसको भी जीत लेता है, पूरा का पूरा फिर ये अपने में मिला लेता है। इसके बाद हम देखते हैं ट्रांसऑक्सानिया पॉलिटिकल सिचुएशन। देखिए अपनी जो जब काफ़ी यूथ एज में था तैमूर, ठीक है, बहुत सारे इसके कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं जो ट्रांसऑक्सानिया होता है उसके साथ काफ़ी सारे इसके रिवॉल्ट चलते हैं, ठीक है, बिटवीन लोकल नोमैडिक ट्राइब एंड द सेडेंटरी चगताई मंगोल्स खान हु रूल्ड देम, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नोमैडिक क्लैन भी होते हैं जो ट्रांसऑक्सानिया होता है और यहाँ पर कोई चगताई मंगोल्स भी होते हैं, इनके बीच में हमेशा कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। Chagtai has abandoned the mobile ways of the Genghis Khan and their other ancestor taxed the people heavily in order to support their urban lifestyle। जैसे मैंने कहा जो चंगेज़ खान का जो ये आगे फैमिली होती है चगताई वाली, तो ये चगताई ग्रुप क्या करता है, ये अपने आप को अर्बनाइज करने की कोशिश करता है, ठीक है, शहरीकरण करता है अपना। तो उसके लिए इसे क्या चाहिए, पैसे चाहिए। अब जब पैसे चाहिए तो जो चगताई होता है ये जो ये वाला जगह होती है ये अपने आप को शहरीकरण करती है, ठीक है, अर्बनाइज करने की कोशिश करती है। अब अर्बनाइज करोगे तो आपको क्या चाहिए, पैसे चाहिए। तो ये पैसों के लिए टैक्स को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं, यहाँ के लोगों पे बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा देते हैं, क्योंकि पैसे चाहिए इनको, जब ही अपने आप को सपोर्ट कर पाएंगे अपनी लाइफस्टाइल को। अब ये जो टैक्स होता है इससे क्या होता है, जो सिटीजन होते हैं उनका गुस्सा बढ़ने लगता है कि भाई वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे। In 1347, a local named Kazgan seized power from the Chagtai ruler Bolde and the Kazgan would rule until his accession। अब देखिए इसके चलते फिर होता क्या है, एक लोकल नेम होता है कज़गान, ठीक है ना, ये उसी का रूलर होता है, चगताई का ही मतलब चगताई वाला प्लेस है, वहीं से ही होता है ये इंसान कज़गान। ये जब टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो जो कज़गान होता है ये उस चगताई रूलर को जो होता है उस समय बोरोल्डे, ठीक है ना, इसको वहाँ से हटा देता है, ठीक है ना, इसकी हत्या करवा देता है ये। लेकिन बाद में जो कासगान होता है वो भी ज़्यादा टाइम तक रूल नहीं कर पाता, जो कासगान होता है ना ये भी ज़्यादा टाइम तक उसका रूल नहीं चलता है और बाद में इसकी भी हत्या कर दी जाती है 1358 में, ठीक है। तो उस समय ये कुछ और हम कहेंगे बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तैमूर से अलग के लड़ाई झगड़े थे ये, क्योंकि जो चगताई जो ग्रुप था वो अपने आप को, जो सिटी थी वो अपने आप को अर्बनाइज करना चाहते थे और उसके चलते फिर जो ये बोल्डे ये जो रूलर होता है ये क्या कहता है, लोगों से टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा वसूल करने की कोशिश करता है। और उसी बीच एक कासगान नाम का एक लोकल होता है जो कि आके जो बोल्डे होता है उसको हटा के यहाँ पर खुद कुछ टाइम के लिए बैठ जाता है, लेकिन बाद में जो कासगान होता है इसकी भी हत्या कर दी जाती है। कासगान की जो डेथ होती है मतलब हम कहेंगे कि ये बहुत सारे जो उस समय जो वर्ल्ड, अभी तक तो चगताई था पूरा एक था, जो चगताई जो एरिया है ये पूरा एक था अभी तक तो, ठीक है, भले ही जो उसका रूलर है किंग वो मर गया लेकिन जो कासगान है वो आ गया। लेकिन जैसे ही जो कासगान की डेथ होती है तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया, अब कोई भी एक बड़ी जगह है उसे कंट्रोल करने वाला कोई एक इंसान नहीं होता, वो जगह जगह अपने गवर्नर वगैरह बैठा के रखता है, अपने वेसल्स बैठा के रखता है। और जैसे ये कासगान मर जाता है अब लोगों में फैल जाती है बात। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे जो रूलर्स होते हैं वो अपने आप को कर देते हैं चगताई से अलग, इंडिपेंडेंट कर देते हैं कि अब हम अपना खुद देखेंगे, अपनी जो रूल वगैरह है, अपना जो मैनेजमेंट है खुद देखेंगे। पावर अब आती है तैमूर के हाथ में, ठीक है। अब जो तैमूर है उसके लिए थोड़ा रास्ता साफ हो जाता है। तो सबसे पहले जो तैमूर होता है वो अपने फॉलोअर्स को, अपनी जो पावर्स है उसको गेन करता है बल्क में, ठीक है ना। वहाँ पर कुछ मर्चेंट्स वगैरह, फेलो ट्राइब्स, ठीक है ना, मुस्लिम क्लर्जी, एरिस्टोक्रेसी, एग्रीकल्चर वर्कर, बिकॉज ऑफ इस काइंडनेस इन शेयरिंग इज बिलोंगिंग विद देम, ठीक है। तो उन सबको हम कहेंगे बहला फुसला के ये क्या करता है, उनको अपने में मिला लेता है। 1364 तैमूर एंड हुसैन बैंडेड टुगेदर अगेन एंड डिफीटेड इलियास खोजा द सन ऑफ तुगलक तैमूर। अब देखिए जब कासगान मर जाता है, जब मैंने आपको बताया ना चगताई में कासगान तो मर गया और लोगों में जो वॉर लॉर्ड है उनमें सब में झगड़ा छिड़ गया। उसके बाद कासगान के बाद एक और रूलर आता है इलियास खोजा, ठीक है ना, जो तुगलक तैमूर होता है, ये तैमूर से अलग वाला, ये दो तैमूर है यहाँ पर ये, ठीक है ना। तो इस बीच में इस वाले जो तैमूर है इसका भी रूलिंग टाइम आता है और यहाँ पर जो इसका बेटा होता है, ठीक है ना, तो ये खोजा होता है, इस जो तुगलक तैमूर है इसका बेटा खोजा होता है। तो ये भी कुछ टाइम के लिए रूल करता है, लेकिन जो तैमूर होता है ये वाला तैमूर, तैमूर लंग, और जो हुसैन, हुसैन कौन था, इसकी वाइफ का जो ब्रदर था, दोनों मिलके इसको हटा देते हैं। इस जो तुगलक तैमूर और जो उसका बेटा होता है खोजा, इनको हटा देते हैं। और 1366 में टू वॉर लॉर्ड कंट्रोल ट्रांसऑक्सानिया, ठीक है। और अब ये कौन कंट्रोल कर रहा था इनको, तैमूर और जो हुसैन है वो इसको कंट्रोल करते हैं, पूरे जो ट्रांसऑक्सानिया होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि धीरे धीरे लड़ाई झगड़े तैमूर से अलग भी चल रहे थे, लेकिन तैमूर क्या करता है, इन चीज़ों का फ़ायदा उठा रहा था, ठीक है। जब बड़ी बड़ी जो मतलब वो जो हालत थी किंग को मार के या फिर जिसको पपेट उसको मार के, जब वहाँ पर एकदम रास्ता खाली हो जाता था तो जो बाकी बच्ची कुची जो कसर है वो तैमूर पूरी करके उस एरिया को पूरा जीत लिया करता था, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा। मिलिट्री कैंपेन की बात करें तो तैमूर ने कम से कम अपनी ज़िंदगी के जो 35 साल हैं वो सिर्फ वॉर में और एक्सपेडिशन में ही खर्च करे हैं, क्योंकि बहुत सारी जो वॉर वगैरह ये लड़ता है, ठीक है।
और हम कहेंगे वॉर भी कोई ऐसे मैसे नहीं कि मतलब बहुत सारे लोगों को भी मारा है उसने। तैमूर ओपोनेंट वॉज अनादर मुगल रूलर अ डिसेंडेंट ऑफ चंगेज खान नेम तोक्यामश, ठीक है। देखिए इसका एक और दूसरा हम कहेंगे दुश्मन था, ठीक है, और वो खुद क्या था, एक मंगोल रूलर था जिसका नाम था तोक्यामश, ठीक है, और ये भी डिसेंडेंट था चंगेज खान का। तो देखिए आप, चंगेज खान ने कोई छोटी मोटी जगह पे तो रूल करा नहीं था, एक बहुत बड़ी जगह पे रूल किया था। मैंने आपको बताया भी, बहुत सारी शादियां भी करता है, तो बहुत सारे बच्चे भी हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये सब आपस में किससे है, सब मंगोल ट्राइब से ही बिलोंग करते हैं, कोई किसी ट्राइब से बिलोंग कर रहा है, कोई किसी ट्राइब से बिलोंग कर रहा है। तो अब आपस में ये मत सोचना कि ये तो सब अपने ही लोगों के दुश्मन हो रहे हैं, कि ये भी मंगोल का ही दुश्मन है, जबकि खुद मंगोल ट्राइब से बिलोंग करता था, और दूसरा भी जो उसका दुश्मन है ये भी मंगोल से। क्योंकि उस समय जो चंगेज खान का जो टाइम था वो, और जो उसके आगे का जो पूरा एरिया होता है वो छोटा मोटा एरिया था, बहुत बड़ा एरिया था वो, ठीक है। तो इसीलिए सब लोग ये नाम सुन के तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ना सब इनके अपने खुद के ही हैं, लेकिन इन सब के बीच में इस तरह से दुश्मनी चल रही थी, ठीक है। आफ्टर हैविंग बीन अ रिफ्यूजी इन अ तैमूर्स कोर्ट, तोकमश बिकम रूलर बोथ ऑफ द ईस्टर्न किपचक एंड द गोल्डन होटे, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए जो ये मंगोल रूलर होता है, जो तोक्युमश, इसके साथ जो तैमूर है इसके साथ इसका लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। कुछ टाइम तो जो तैमूर है इसे अपने कोर्ट में रेफ्यूजी बना के रखता है, लेकिन बाद में ये रूलर बन जाता है तोक्युमश किपचक का और गोल्डन होड का, ठीक है। इन दोनों जगह का रूलर कौन बन जाता है, तोक्युमश बन जाता है। आफ्टर हिज असेशन ही क्वारल्ड विद तैमूर ओवर द पोजेशन ऑफ ख्वारिज इन अजरबैजान। लेकिन बाद में क्या करता है, तोक्यमश होता है, ये अब तैमूर से क्या चाहता है कि वो उसको ख्वारिज जो जगह है जो अभी तैमूर के अंडर थी और जो अजरबैजान है, दोनों की दोनों इसको दे दे। तो उसका झगड़ा चलता रहता है, ठीक है, इसके साथ। However, in 1380 तैमूर असिस्टेड तोक्यामिश। लेकिन उसके बावजूद भी देखो दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है जगहों के लिए, कि ये जल्दी जगह मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, ठीक है ना, ख्वारिज मुझे दे दो, अजरबैजान। क्योंकि ख्वारिज और अजरबैजान पे किसकी नज़र थी, जो तोक्तामिश है उसकी नज़र थी, ठीक है। लेकिन तैमूर फिर भी क्या करता है, 1380 में जो तोक्यामिश होता है इसकी हेल्प करता है। ये तोक्यामिश ने क्या करता है, रशिया पर अटैक करना चाहता है ये, ठीक है। तो जब इसके इन्वेजन करता है रशिया पे, जो तैमूर है वो इसको हेल्प करता है। लेकिन उसके पीछे भी एक रीज़न ये था कि तैमूर क्या सोचता है कि ठीक है अभी पहला अटैक ये कर लेगा, थोड़ी बहुत हेल्प मैं कर दूंगा, लेकिन जैसे ये रशिया को जीत जाएगा फिर उसके बाद मैं इसको हरा के वो सारा रशिया मेरा। तो कहीं ना कहीं वो इसके थ्रू जो दूसरे किंग थे उनको मरवा के अपने लिए ही वो रास्ते बना रहा था। अब देखिए होता क्या है, अब इसकी जो कॉन्क्वेस्ट है वो स्टार्ट हो जाती है, धीरे धीरे करके एक एक करके जो छोटे छोटे जो एरियाज है उनको जीतना शुरू कर देता है। सबसे पहले जो तैमूर होता है वो कैप्चर करता है हेरात को, हेरात जो कि प्रेजेंट आपकी अफगानिस्तान में है। तो 1383 में ये जो हेरात है अफगानिस्तान में, ये जाके यहाँ पर अटैक करता है, ठीक है, पर्शिया के अगेंस्ट जाके, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ आबू सईद द रूलर ऑफ इल खनत इन 1335 देयर वाज अ वैक्यूम पावर इन पर्शिया। तो देखिए पर्शिया का ही रूलर था ये अबू सईद, ठीक है। तो जब तक ये अबू सईद होता है तो पर्शिया में सब कुछ बहुत सही चलता रहता है, लेकिन जैसे ही अबू सईद की डेथ हो जाती है एक पावर वैक्यूम आ जाता है पर्शिया के अंदर, और आसपास के जितने भी रूलर्स थे उनको पता चल जाता है कि अब पर्शिया हो चुका है खाली, अब पावर को संभालने वाला कोई नहीं है। और इसी चक्कर में अब जो पर्शिया है वो स्प्लिट होना शुरू हो जाता है छोटे छोटे किंगडम में। जैसे कि मैंने कहा, आपको काफ़ी बार बता दिया मैंने, कि जब एक रूलर की जो एक सेंटर में जो पावर होती है उसकी डेथ हो जाती है, तो वो जो छोटे छोटे जो रूलर्स होते हैं उस जगह के, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करना शुरू कर देते हैं। तो वही काम हो रहा है पर्शिया में। जैसे ही अबू सईद की डेथ होती है तो पर्शिया में एक पावर वैक्यूम आ जाता है, और जिसके चलते जो पर्शिया में छोटे छोटे जो रूलर्स होते हैं वो अपने आप को अलग इंडिपेंडेंट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही जब तैमूर है वो पर्शिया पहुंचता है तो सबसे पहले वो जो टाउन होता है पर्शिया में तेहरान, वो उसको कैप्चर करता है, ठीक है। वहाँ के जो लोग होते हैं वो खुद को अपने आप से सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर कोई ज़्यादा तबाही हो। उसके बाद फिर ये जो सुल्तानिया होता है 1384 में, ये इसको भी सीज कर लेता है, ठीक है। खरोसन रिवोल्टेड 1 ईयर लेटर, सो तैमूर डिस्ट्रॉय इफ्जियार। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, खरोशन नाम की एक जगह होती है, वहाँ पर भी रिवॉल्ट करता है, ठीक है। और पूरी तरह से जो सिटी होती है वहाँ पर इफ्सियार, ठीक है ना, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। और डिस्ट्रॉय इस तरह से करता है कि लोगों को बिल्कुल अंधाधुंध होके मारता है बिल्कुल, और जो बाकी जो लोग होते हैं उनको दीवारों तक में भी इसने चिनवाया। तो आप खुद सोचिए किस तरह का मतलब ये रूलर रहा था, कि मतलब आप कुछ सोच नहीं रहा, लोगों के सरों को काट के बताओ ये पिरामिड बनवा रहा है, ठीक है, उनको जिंदा दीवारों में चिनवा रहा है। उसके बाद फिर ये अपना रुख करता है जो बाकी जो बचा हुआ पर्शिया होता है उसकी तरफ, ठीक है। जो साउदर्न सिटीज़ होती हैं इस्फान और शिराज, वहाँ पर ये अब अपना रुख, मतलब पूरा पर्शिया जीत के मानता है ये, तो धीरे धीरे स्टार्टिंग कर रहा है ये, कि पहले कहाँ पर था फिर कहाँ पर था, और अब इसकी नज़र थी इफ्सान, और जिसकी शिराज जो सिटी थी पर्शिया की, अब इसकी नज़र वहाँ पर थी। तो ये उस समय का जो मैं आपको ये मैप दिखाती हूँ, ये पूरा का पूरा जो तैमूर एम्पायर है, ठीक है, ये पूरा ये समरकंद है, ठीक है, ये चगताई है, यहाँ से पूरा का पूरा ये सब कुछ इसका अपना खुद का हो जाता है। यहाँ पर ये ऑटोमन टर्क है, ठीक है, यहाँ पर ये आपको पूरा मैप में दिख रहा होगा, ठीक है। तो काफ़ी हम कहेंगे कि यहाँ कुछ लोग जगह तो ऐसे होती हैं कि जो लोग हैं ना खुद अपने आप को मतलब सरेंडर कर देते हैं कि हमें इतनी तबाही चाहिए ही नहीं। ये गोल्डन होड है ना, जहाँ पर अभी जो उसका जो वो होता है तोख्ते मिश होता है वो रूल कर रहा होता है,
तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं ये वो है जो जो तैमूर की जो एम्पायर थी वो है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है। अब मैंने बताया पर्शिया में उसकी नज़र किस पे थी, जो दूसरी जो साउथ में 2 सिटी बची थी। ठीक है, उसमें पहली बात करते हैं इफ्सान में रिवोल्टेड करता है और यहाँ पर ये लोगों को बहुत ज़्यादा मारता है। ठीक है, बाय किलिंग द टैक्स कलेक्टर एंड सम ऑफ द तैमूर सोल्जर ही ऑर्डर्ड द मैस्केर ऑफ द सिटी सिटीजन। यहाँ पर जब ये रिवॉल्ट स्टार्ट करता है, ये जो इस्फान जो सिटी होती है पर्शिया में, जब इसके खिलाफ ये रिवॉल्ट स्टार्ट करता है, क्यों करता है ये, क्योंकि यहाँ पर ये लोगों मतलब जो टैक्स वगैरह कुछ लोगों से मांग करता है लेने की। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, जो लोग होते हैं वो इसके जो टैक्स कलेक्टर होते हैं उसको मार देते हैं। यहाँ पर इसको आ जाता है बड़ा गुस्सा, कुछ इसके सोल्जर को मार देते हैं तैमूर के और कुछ इसके टैक्स कलेक्टर को मार देते हैं। तो उसको बड़ा गुस्सा आता है और ये ऑर्डर दे देता है कि जितने भी सिटीजन है सिटी में, ठीक है ना, सबको मार दो। और उस चक्कर में कम से कम 1 से 2 लाख जो लोग होते हैं उनको मार दिया जाता है। और कम से कम उसके उन जो मैंने आपको शुरू में एक पिक्चर दिखाई थी, जो उनके स्कल होता है, जो उनका सर होता है, ठीक है, जो सर का जो उनका बिल्कुल हड्डियों वाला जो ढांचा होता है, उससे वो कम से कम 28 टावर्स बनवाता है। ठीक है, और एक टावर में कम से कम जो 1500, ठीक है, 1500 सरों से एक पिरामिड बना होता है। और इस तरह के वो 28 पिरामिड्स बनवाता है, जो है 28 हम कह सकते हैं टावर्स बनवाता है। तो आप खुद देख सकते हो कि मतलब ये कितना लोगों के मन में अपने लिए दहशत फैलाना चाहता था कि जिससे कि लोग इसका नाम सुन के डरें। तो बस ये इसीलिए करता था, वरना कोई एक अच्छा रूलर कभी ऐसा नहीं कर सकता। हो सकता है कि वो एक बार वॉर कर ले, लेकिन बाद में जब सब कुछ चीज़ उसके कंट्रोल में आ जाएगी वो क्यों उतना बुरा हाल करेगा। लेकिन इसका ऐसा कुछ नहीं था, ये लोगों के मन में डर ज़्यादा बनाना चाहता था। ये है वो पिक्चर जिस तरह से उसने टावर्स बनवाए थे। इस तरह के इसने पूरे उस शहर में 28 टावर्स बनवाए थे कि पूरा जो इंसानों को मारने के बाद कि उनका जो सर है वो सांप ऐसे ही बाहर छोड़ दिया करता था कि जिससे कि उनको चमगादड़ हैं, कौए हैं, ठीक है, सब आके बिल्कुल उनको नोच नोच के खा जाए। ठीक है, तो ये सब ये मैसेज देना चाहता था उस समय पूरे वर्ल्ड को। उसके बाद देखिए क्या होता है, एक सिस्टमैटिक यूज ऑफ टेरर अगेंस्ट टाउन, an integral element of the Tamil in strategic element. He viewed as a preventing bloodshed by discouraging resistance. तो ऐसा जो पुराने जो हिस्टोरियन है उनका मानना है कि ये यहाँ पर कोई एक्सपेंशन नहीं करना चाहता था। एक्चुअली ये लोगों के मन में अपने लिए डर बैठाना चाहता था, और ये इसका एक तरीका था जिस तरह से कि लोगों के मन में डर बैठाता हुआ जा रहा था, जिससे कि जो लोग हैं वो ये मान लें कि हाँ, कि मतलब कोई इसके सामने ना हिम्मत ही ना कर पाए। तो लोगों की जो कहीं ना कहीं जो हिम्मत थी, ठीक है, उनको ये सप्रेस करना चाहता था, दबाना चाहता था। देखिए जो इसके मैस्केर होते थे वो बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव होते थे। ठीक है, हर बार मतलब कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि इसने क्या करा, जो आर्टिस्ट हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो उसको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, उनको ये छोड़ दिया करता था सिर्फ अपने मतलब के लिए। दिस वुड लेटर इन्फ्लुएंस द नेक्स्ट ग्रेट पर्शियन कॉन्क्वायर लाइक द नादिर शाह। और देखिए इसको देख के कुछ आगे जो और जो पर्शिया के रूलर होते हैं वो इसको देख के बड़े इंस्पायर होते हैं, जिनमें से एक नादिर शाह भी था। नादिर शाह इसी को इंस्पायर होकर, मतलब इसी से तैमूर से इंस्पायर होकर वो इंडिया में आया था अटैक करने के लिए। आपको याद है, जब आपने सुना भी होगा कि किस तरह से जो नादिर शाह है वो जब रूल करता है, वो मतलब यहाँ इंडिया में आके अटैक करता है 1398 में, तो वो यहाँ से जो हमारा कोहिनूर जो हीरा होता है उसको ले जाता है, साथ में जो पिकॉक थ्रोन होता है उसको भी अपने साथ ले जाता है। तो जो ये नादिर शाह था ये भी बड़ा मतलब हम कहेंगे बहुत ज़्यादा इंस्पायर था ये तैमूर से। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर हम इसके दूसरे जो मिलिट्री कैंपेन है उनकी बात करते हैं, तो तैमूर है उसने पूरा ना लड़ाई भी, जैसे 5 ईयर प्लानिंग होती है ना बिल्कुल, कि हाँ कैसे देश को डेवलप करना है, ये इस तरह से अपने कैंपेन के लिए पूरे से प्लान बना रखे थे कि 5 साल में ही आगे कौन कौन से कैंपेन करने वाला है। 1392 में इसने पर्शिया पर अटैक करना शुरू कर दिया। पर्शिया में एक जगह है कुर्दिस्तान, तो वहाँ से ये शुरू करता है 1392 से अपने 5 ईयर का जो प्लान होता है कैंपेन करने का, उसको स्टार्ट कर देता है कुर्दिस्तान से। ठीक है, फिर आगे चल के 1393 में उसके 1 साल बाद ये शिराज पर अटैक करता है। ठीक है, शिराज को कैप्चर कर लेता है। आफ्टर सरेंडिंग एंड द मुजफ्फरिड्स बिकम वेसल्स ऑफ द तैमूर। वहाँ के जो लोग होते हैं, जो मुजफ्फरिड्स होते हैं, वो समय वहाँ पर रूलिंग डायनेस्टी होती है, वो तैमूर के सामने अपने आप को एज अ वेसल, उसकी जो सुजनिटी होती है उसको एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, उसके बाद थ्रू प्रिंस शाह मंसूर रिबेल्ड बट वॉज डिफीटेड एंड द मुजफ्फर वर अनेक्स्ड। बाद में इसी जो डायनेस्टी होती है इसी का एक रूलर होता है, प्रिंस होता है शाह मंसूर, वो थोड़ा बहुत रिबेल करने की, थोड़ा बहुत विद्रॉ करने की कोशिश करता है कि हाँ भाई क्या पता मैं आज़ाद हो पाए हम एक तरह से, क्योंकि तैमूर क्या कर रहा था, इनको गुलाम बना के रख रहा था, अपना पपेट बना के रख रहा था। लेकिन बाद में फिर क्या होता है, ये इसको हरा देता है, जो तैमूर डायनेस्टी होती है वो उसको हरा देती है और वापस से जो मुजफ्फरिड्स होते हैं उनको एनेक्स कर लेती है। तैमूर ने जो गोल्डन होर्ड था उसकी जो कैपिटल थी उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, एंड स्टार्टेड हिज कैंपेन्स अगेन द तुगलक डायनेस्टी। और अब बात आती है किस तरह से वो इंडिया में एंटर करेगा। अभी तक तो क्या करता रहा, पूरा सेंट्रल एशिया जीतता आ रहा है। ठीक है, पर्शिया को जीत लिया है, समरकंद को जीत लिया है, सीरिया वगैरह सब चीज़ों को वो जीत चुका है, और अब उसकी नज़र पड़ती है इंडिया की तरफ। अब वो इंडिया में आता है, और जिस समय वो इंडिया में आता है उस समय यहाँ पर जो रूल होता है वो होता है तुगलक डायनेस्टी का। ठीक है, तो इंडिया में आता है 1398 में आता है ये। तो इन्वेजन करता है जब ये इंडिया पे 1398
में, तो उस समय नॉर्दर्न इंडिया, हमें सबको पता है इंडिया में आने का एक ही जगह थी, वो था उसका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। तो वहाँ पर आके ये सबसे पहले क्या करता है, अटैक करता है दिल्ली सल्तनत पे। और उस समय जो दिल्ली सल्तनत थी वहाँ पर सुल्तान कौन था, नासिर उद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। और कहते हैं बड़ा ही वीक, और हम कहेंगे कोई मतलब बहुत ज़्यादा वीक रूलर था ये, ठीक है। और बल्कि जब उस पर अटैक किया जाता है तो कहते हैं कि ना ये वहाँ से भाग भी जाता है। तैमूर एंड द तुगलक सुल्तान मेट इन अ ग्रेट बैटल एट पानीपत इन 1398, ठीक है। तो एक बैटल होती है पानीपत पे 1398 की, तैमूर की और तुगलक सुल्तान होते हैं उसके बीच में। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक वहाँ से भाग निकलता है, ठीक है, अपनी फोर्सेस वगैरह को लेके। एंड दिल्ली वॉज सेक्ड एंड लेफ्ट इन जून। और बाद में जो दिल्ली होती है वो खाली हो जाती है, क्योंकि ये तो नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक है, ये तो भाग निकला वहाँ से। अब दिल्ली खाली पड़ी है। अब वो जो तैमूर होता है वो दिल्ली को पूरी तरह से लूट के चला जाता है, और कहते हैं कि पूरे जो 1 लाख जो लोग थे, ठीक है ना, उनको मार गिराता है वहाँ पर। जो हरियाणा वाला जो आसपास जो एरिया है, पूरी तरह से जो लोग हैं बिना सोचे समझे बिल्कुल लोगों को गाजर मूली की तरह ये काट देता है वहाँ पर, और पूरी जो दिल्ली होती है वो लूट के ले जाता है, जैसा कि ये सोच के आया ही था। तो मतलब कहते हैं कि बहुत ही ऐसा कहा जाता है कि मतलब अभी भी आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब तैमूर के नाम पे अपने जो बेबी है उसका नाम रखते हैं तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो जाती है। तो वो इसीलिए है क्योंकि जो लोग हैं, जो इतिहास है, वो हमें इस तरह की बातें बताता है। अब देखिए इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी, और फिर उसी के नाम पर कोई अपने बच्चे का नाम रख रहा है तो ऑफकोर्स लोग हैं, मतलब एक फीलिंग वाली बात है, तो इसीलिए जो लोग हैं उनकी जो इमोशंस है वो हर्ट हो जाते हैं। अगर बात करें अब इंडिया की पूरी तरह से देखते हैं तो यहाँ पर ये लोगों को बिल्कुल हजारों से ऊपर की तादाद में लोगों को मारता है ये ऑन द नेम ऑफ इस्लाम एंड काफिर। तो मतलब इस्लाम का नाम लेके और काफिर बोल के ये बहुत सारे लोगों को मार देता है। देखिए रूलर तो और भी बहुत आते हैं, और भी दूसरे और मुस्लिम रूलर आते हैं, लेकिन वो यहाँ पर एक बार स्टैब्लिश होने के बाद वो यहाँ के लोगों में इस तरह से मिल जाते हैं, जैसे हम आगे देखेंगे जो मुगल एम्पायर है कि वो यहीं के होके रह जाते हैं। लेकिन जो तैमूर था वो बिल्कुल ही इन सबसे अलग था। वो हम कहेंगे बड़ा ही ऐसा खड़ूसा सुल्तान था वो, कि मतलब उसे सिर्फ एक्सपेंशन करना था और लूट मचानी थी बस, ठीक है। और इस्लाम के नाम पे वो ना लोगों को खूब मारता था वो। द कैप्चर ऑफ द दिल्ली सल्तनत वॉज वन ऑफ द तैमूर ग्रेटेस्ट विक्ट्री। तो जैसे मैंने कहा कि दिल्ली सल्तनत का को कैप्चर कर लिया था तैमूर ने, और एक बहुत ही बड़ी विक्ट्री थी ये। Arguably surpassing the likes of the Alexander the Mongolian because of the harsh condition of the journey and the achievement of taking down one of the richest city at the time। जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं, जो अलेक्जेंडर है, ठीक है, वो भी भारत में आता है, जो मंगोलियन है वो भी भारत में आता है। देखिए भारत में आना लोगों के लिए मतलब हम कहेंगे यहाँ पर वेल्थ इतनी ज़्यादा थी कि लोग ना बड़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते थे यहाँ की तरफ। दूसरे भी जो रूलर है, अलेक्जेंडर भी आ चुका है, मंगोलियन भी आ चुके हैं, हालांकि उनको बाहर से बाहर ही रोक दिया गया है, वो इंडिया में पूरी तरह से इन्वेड नहीं कर पाए, ठीक है। आते भी है तो बॉर्डर वाला जो एरिया होता है वहाँ तक इन्वेड करता है, लेकिन जो तैमूर था ये बिल्कुल दिल्ली सल्तनत तक के अंदर आ गया था, और अच्छे से बिल्कुल जो दिल्ली है उसको पूरी तरह से खाली कर दिया था इसने। इसकी जो खुद की जो ऑटोबायोग्राफी है जो उसने खुद लिखी है, जिसका नाम है तुजुके तैमूरी, ठीक है, उसमें इसने क्या कहा है, जब यहाँ पर भारत में अटैक करता है तो उसमें इसने कहा है कि माई ऑब्जेक्ट in the invasion of the Hindustan is to lead an expedition against the infidels to convert them to the true faith of the Islam and purify the land itself from the filth and the infidelity and the polytheism। देखिए ये कहता है कि वहाँ पर जो पॉलिथिज्म है, जो वहाँ पर बहुत सारे जो देवी देवता है जिनको माना जाता है, ठीक है, मैं उन चीज़ों को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहता था, और साथ में मैं लोगों को जो उस समय उसने कहा है, जो यहाँ के जो लोग हैं उसको उन्होंने कहा है कि उन्होंने मतलब यहाँ के लोगों को काफिर बताया उसने, है ना, कि यहाँ के जो लोग काफिर हैं मैं उनको प्योरीफाई करना चाहता था, उनका धर्म बदलवा के, ठीक है। मैं उनका जो वो क्या चाहता था, जो यहाँ के जो लोग हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाए, वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए, और उसके लिए वो बोल रहा है कि मैं उन्हें इस्लाम में इसलिए कन्वर्ट कराना चाहता था क्योंकि मैं उनको प्योरीफाई करना चाहता हूँ। तो ये उसका मतलब ये वो चीज़ें हैं जो खुद उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखी है। और आपको पता है कि जो ऑटोबायोग्राफी है वो वही लिखता है, मतलब कोई इंसान जब अपने बारे में बताता है तो वो ऑटोबायोग्राफी होती है। तो यहाँ पर ये देखिए ये किसी और के नहीं बल्कि उसके खुद के शब्द हैं, ठीक है। तो इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि जो दूसरे लोग हैं उन्होंने कोई उसके साथ मतलब उसके बारे में कोई परसेप्शन बना रखा है, बल्कि वो खुद अपने बारे में बता के गया ये सब चीज़ें। तैमूर ये चाहता था कि मतलब वो पूरी तरह से जो इंडिया है उसको पूरी तरह से पॉलिटिकली भी, ठीक है, और हर तरीके से पूरी तरह से उसको कंट्रोल कर ले। अब देखिए उसकी जो वॉर होती है उसका दिल्ली पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो उसने तो खुद कहा था, तैमूर ने कहा था, तैमूर ने जो दिल्ली को देखा था तो उसने उसे अनहैप्पी सिटी बताया था। हालांकि जो उस समय जो नसरुद्दीन था वो बहुत ही हम कहेंगे एक वीक रूलर था, और उसके टाइम पे कोई दिल्ली सल्तनत कोई बहुत ज़्यादा फल फूल नहीं रही थी, लोग कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, लेकिन वो दुख अलग था। और जो तैमूर ने आके यहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके सामने तो हम कहेंगे कि वो तुगलक वाला टाइम ज़्यादा अच्छा था। तो उसने अनहैप्पी सिटी बताया, तो कह रहा है कि मैं इस अनहैप्पी सिटी को पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा। ये खुद उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि मैं इस अनहैप्पी सिटी को पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा, डिस्ट्रॉय कर दूंगा।
तैमूर क्या करता है, बहुत सारे जो ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स होती हैं उनको यहाँ पर डिस्ट्रॉय करवा देता है, जो टेम्पल्स हैं उनको लूट लेता है, ठीक है। और तैमूर के जो अटैक के बाद जो इंडिया होता है, हम कहेंगे उसकी जो फिनेंशियल जो हालत होती है वो बहुत ज़्यादा खत्म हो, मतलब एक तरह से वो वीक पड़ जाता है हमारा भारत, ठीक है। बहुत कुछ वो यहाँ से लूट के लेके जाता है, और हम कहेंगे कि जो अपना जो इकोनॉमिक डिजास्टर की पीक पे उस समय भारत था, जब तैमूर उसको लूट के लेके गया था। उसकी जो आर्मी थी, र्यूड एंड बर्न द स्टैंडिंग क्रॉप्स, यहाँ तक कि जो फसलें लगी हुई थी उसको भी नहीं छोड़ा था, उसको भी जला दिया था, ठीक है। डेड बॉडीज डिस्ट्रक्शन लेड टू द आउटब्रेक ऑफ डिसीज एंड द शॉर्टेज ऑफ द फूड, कि मतलब इतने सारे लोग मारे गए थे कि उनकी डेड बॉडीज की वजह से बीमारियां तक फैलनी शुरू हो गई थी, और खाने की भी लोगों के अंदर कमी पड़ गई थी। जो इफेक्ट था वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि जो तुगलक था रिगेन द लॉस्ट स्ट्रेंथ टू कम बैक ऑन द थ्रोन, ठीक है। कि मतलब जो तुगलक थे वो वापस से उतनी पावर रिगेन कर ही नहीं पाए कि वो वापस से थ्रोन पर बैठ सके। जैसे कहा था मैंने, जब तैमूर आता है तो किसका रूल चला था, मुगल जो तुगलक डायनेस्टी थी उसका रूल चल रहा था, लेकिन तैमूर के अटैक के बाद उनमें जो तुगलक डायनेस्टी थी उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी कि वो वापस से जो पावर है उसको रिगेन कर सके। तो इसीलिए तैमूर के बाद जो डायनेस्टी आती है वो आती है सैयद, ठीक है ना, जो सैयद डायनेस्टी होती है। और सैयद डायनेस्टी के फाउंडर कौन था, खिज़र खान। और खिज़र खान वही था जिसने तैमूर की मदद करी थी यहाँ पर भारत में हमला बोलने के लिए, ठीक है। तो पूरी तरह से जो कंट्री था उसका पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो चुका था। यहाँ पर जो तुगलक डायनेस्टी होती है उसका एंड हो जाता है, और कुछ टाइम बाद फिर 1414 में, कुछ सालों बाद एक न्यू डायनेस्टी स्टैब्लिश होती है तुगलक के बाद, जिसे हम बोलते हैं सैयद डायनेस्टी, ठीक है। और ये यहाँ पर 37 ईयर्स तक रूल करती है। हालांकि जो सैयद डायनेस्टी है उसमें कोई ना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर्स आते हैं, ना कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई आर्किटेक्चर लिटरेचर से जुड़ा कोई काम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं फीयर इन वेस्ट। जैसे मैंने कहा जो तैमूर है उसके नाम का मतलब डर था। ऐसा कुछ जगह आपको, जैसे कि आप उज़्बेकिस्तान वगैरह में देखोगे, उनकी टेक्स्ट बुक में देखोगे, तो वहाँ पर कहीं कहीं उसको महान भी बताया गया। उसका मकबरा है, उसकी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनी हुई हैं वहाँ पर, जो लोग हैं उसको अपना हीरो मानते हैं। लेकिन ये सच्चाई है, जो भी हमने अब तक पढ़ा कि किस तरह से उसने बहुत सारे लोगों को मारा है, तो ये भी एक सच्चाई है। अब हमें नहीं पता वो लोग क्यों उसको हीरो मानते हैं अपना। तो यहाँ पर जो यूरोपियन सिटीज़ थी वहाँ पर वो सब में क्या, भाई ऐसा काम करके कोई क्या ही दिखाना चाहिए कि मैं बहुत महान हूँ, नहीं। अपने जो लोगों के मन में अपने लिए दहशत फैलाना चाहेगा, जिससे कोई उसके खिलाफ रिबेल कर ही ना सके, कोई रिवॉल्ट ना छेड़ सके। तो यहाँ पर उसका मेन, यहाँ पर इतनी ज़्यादा जो कॉन्क्वेस्ट वगैरह थी, इतनी हम कहेंगे बहुत ही बेरहमी के साथ, तो वो शायद इसीलिए थी क्योंकि वो क्या चाहता था, लोगों के अंदर डर बैठाना चाहता था। जो किंग थे, प्रिंसेस थे यूरोप के, यहाँ तक कि जिसमें फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन सब आता था, वो सब अपने जो राजदूत होते हैं, इन्वॉइस होते हैं, उनको भी तैमूर के कोर्ट में भेजते हैं, इस उम्मीद के साथ कि डिप्लोमेसी के साथ हम क्या करते हैं, जितनी भी जो वॉर वगैरह है इनको होने से हम बचा लेते हैं, ठीक है। और अच्छे जो रिलेशन है वो तैमूर के साथ इस्टेब्लिश कर लेते हैं, जिससे कि ये जो वॉर वाली जो नौबत है वो आए ही ना, ठीक है। लेकिन जो तैमूर होता है फिर आगे चल के वो ईस्ट की तरफ ज़्यादा अपना जो मूवमेंट है उसको बढ़ाने की कोशिश करता है, और आगे चल के फिर जो मिंग डायनेस्टी होती है चाइना की, ठीक है, वो यहाँ पर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर जो मिंग डायनेस्टी पे जब वो अटैक करने के लिए जाता है तो 1405 में यहीं पर ही उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, 1405 में। और कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि जो एक दहशत फैलाने वाला जो ये सुल्तान था, इसका यहाँ पर अंत हो जाता है। तो इस तरह से हमने पढ़ा जो तैमूर डायनेस्टी है उसके बारे में, पूरा का पूरा तैमूर के बारे में। तो ये इसकी डेथ का, अगर कोई पूछे कि डेथ कब होती है, कि जब ये जो मिंग डायनेस्टी होती है चाइना की, जब ये उसको कॉन्क्वायर करने के लिए जाता है तो 1405 में इसकी डेथ हो जाती है। लीगेसी की बात करें तो देखिए अपने आप को ये बड़ा ही गुड मुस्लिम बताता था। ही ऑब्वियसली फेल्ट नो कंपल्शन अबाउट डिस्ट्रॉइंग द ज्यूअल सिटीज़। तो देखिए इसका तो ऐसा भी कहना बेकार था कि वो अच्छा मुस्लिम है। जैसे अगर बहुत सारे जो मुस्लिम रूलर अगर वो उसको सपोर्ट भी करते हैं कि भाई हाँ हिंदुओं के लिए ये बड़ा बुरा था लेकिन मुस्लिम्स के लिए अच्छा था, तो ये बात भी सरासर झूठ हो जाती है, क्योंकि इसने बहुत सारे जो ऐसे सिटीज़ को भी डिस्ट्रॉय किया है जो मुस्लिम्स के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा, उस समय हम कहेंगे कि ज्वेल सिटीज़ थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मुस्लिम्स के लिए भी। तो इसने वहाँ पर भी उन सिटीज़ को भी डिस्ट्रॉय किया है, वहाँ के लोगों को भी मारा है, ठीक है, जो वहाँ पर रहने वाले लोग थे उनको भी मारा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये बंदा जो बहुत ही अच्छा गुड मुस्लिम था, या ये इस्लाम को आगे बढ़ाना चाहता था, या इस्लाम की रिस्पेक्ट करता था। डेमेस्कस, खीवा, बगदाद, ये कुछ एशियन कैपिटल हैं जो इस्लामिक लर्निंग की हैं, जिसमें हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। इसने इनको भी नहीं छोड़ा, इसने इनको भी रिकवर करने की कोशिश नहीं करी, ठीक है। जब तक तैमूर का टाइम रहा ये सिटीज़ भी अपने आप में बर्बाद ही रहे। अनलाइक एनी अदर एशियन रूल ऑफ द पास्ट, तैमूर चूज नॉट टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग लास्टिंग इंपीरियल गवर्नमेंट। इसने जिस भी एरिया को जीता, इसने कभी भी वहाँ पर ये कोशिश नहीं करी, जैसे जो पहले रूलर्स थे उनकी कोशिश ये थी कि किसी भी एरिया को जीतने के बाद उस पर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बैठाना है, अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना है, ठीक है ना, और किस तरह से वहाँ पर एक लॉन्ग लास्टिंग इंपीरियल गवर्नमेंट को सेटअप कर सकते हैं। लेकिन इसका बिल्कुल मोटिव ही अलग था। इसका काम बस इतना था कि अच्छा इसको अपने एम्पायर में शामिल कर लिया, ठीक है, लूट मचा ली, यहाँ पर लोगों को मार दिया, बस, ठीक है, जगह को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया।
इसका ये था, इसने कभी किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दिया, कभी कोई गवर्नमेंट पे ध्यान नहीं दिया कि मुझे यहाँ पर एक अच्छी गवर्नमेंट बैठानी है या मुझे यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्ट्रॉन्ग करना है, लोगों के लिए कोई पॉलिसी बनानी है, कुछ नहीं। ठीक है, इसका बस मेन मोटिव यही था कि जीतना और लोगों को मारना और यहाँ से लूट कर सब कुछ ले जाना। ठीक है, तो ये पूरा जितना भी जो तैमूर के बारे में जितना भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। यहाँ से जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज़्यादातर जो ये होते हैं, इन पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो उस तरह बनते हैं, वो जो भारत से रिलेटेड होते हैं कि भारत में कब अटैक किया। ठीक है, तो 1398 में अटैक किया। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब ये सब चीज़ें हैं कि किस तरह से जो ये मतलब जितने भी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना वो तैमूर से अलग नहीं पूछे जाएंगे, तैमूर का और भारत का कनेक्शन बना के तब पूछे जाएंगे कि तैमूर जब यहाँ पर आया था कौन सा सुल्तान था, तो नसरुद्दीन जो सुल्तान था। ठीक है, जो कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी उस समय, तो वो आपकी तुगलक डायनेस्टी रूल कर रही थी। तैमूर के बाद कौन सी डायनेस्टी स्टैब्लिश करती है, तो तैमूर के बाद, तैमूर के अटैक के बाद कौन सी डायनेस्टी स्टैब्लिश करती है, फिर सैयद डायनेस्टी करती है। ठीक है, तो इस तरह से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। इस लेक्चर में जितना भी हो सकता था तैमूर के बारे में मैंने सब कुछ बताने की कोशिश करी है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।